क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो भी आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनका आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और लास्ट में हमें ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपने एलसीएम निकाला है, जो आपने एचसीएफ निकाला है, उनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या वही आंसर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो इनकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा। दोबारा सुनो, मैं इस नंबर का एलसीएम निकालूंगा, इसका भी एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालूंगा, दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। उन दोनों की इंटू करूंगा, अगर इंटू करने पे वही आता है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा तो एकदम क्या होगा, सही होगा। तो आइए करते हैं, ध्यान से देखो। 26 के बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 26। क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 13। भाई 13 टू क्या होता है 26। अब हम करेंगे 91 के फैक्टर्स, तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 91। तो बच्चों देखो ये 3 से कैंसिल होगा, ये होगा बच्चों 7 से कैंसिल, क्योंकि 3 3 या 9, तो 1 का तो कोई रोल नहीं होगा। 7 से हम करते कितने टाइम होगा, अगर हम 7 से क्या, 7 1 जा 7, 13 टाइम, ठीक है। तो 7 इंटू 13 ये हो गया 91 के फैक्टर्स हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, एचसीएफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एचसीएफ बच्चों बोले दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 13। जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कॉमन है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, और जो बचा है वो भी आपको लिखना है। क्या बचा है, 2 और 7, बस इतना आपको याद रखना है। अब इन्हीं की इंटू कर दो। 13 टू जा कितना होगा 26 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा कितना होगा 42 का 2 कैरी गया 4, 7 टू जा 14 और 4 182। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि भाई एचसीएफ आपका जो आया है और एलसीएम आपका जो आया है उन दोनों की इंटू करो, एचसीएफ इंटू क्या करो, एलसीएम करो। तो ध्यान से देखना बच्चों, एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 और एलसीएम कितना आया है हमारे पास 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो फटाफट से मैं यहाँ आपको इंटू करके दिखा देता हूँ एक बार। 2366 बच्चों, कितना आ गया 2366। जो चीज हमें प्रूफ करनी है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया 2366। आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी वही आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या, ये जो आपके दो नंबर थे, ये जो दो नंबर है 91 की 26 से इंटू करूंगा यही आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कितने हैं बच्चों 21 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 91। तो इंटू यहाँ पे फटाफट से करते हैं हम, साइड में 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 54 का 4 कैरी गया 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और 5 23। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे 2366, देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं यस, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आया प्यारे बच्चों 2366, वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ क्या है, टू नंबर 2366। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नोट कीजिए। फिर हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, 336 और 54 के पहले एलसीएम लेने हैं, जिससे कि हमें फैक्टर पता चले। ध्यान से देखना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और यहाँ पे क्या आएगा 7 1 जा 7। 54 के भी ले लो आप, 54 को तो आप जानते हैं बच्चों क्या बनेगा ये, फिर भी एक बार करते हैं। ये जाएगा 27 टाइम, 3 से गया प्यारे बच्चों 9 टाइम, 3 से गया 3 टाइम और 3 से गया 1 टाइम। ये किसके एलसीएम हो गए, ये हो गए बच्चों 54 के एलसीएम। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, फैक्टर्स ऑफ 336 कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फैक्टर्स ऑफ 54 कितना है बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम निकाल लें पहले एचसीएफ। एचसीएफ प्यारे बच्चे वो जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। एक ये 3 कॉमन हो गया, बस ये दोनों ही कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों 2 3 यहाँ पे, पर ऊपर तो बचे नहीं है ना। तो 2 और 3 ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ, कितना हो जाएगा 6। और एलसीएम बच्चों वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपको जो और बचे हुए हैं 1 2 3, 1 2 3
3 इंटू मतलब 3 ये 7, ये पूरा लिख देना है आपको, सबकी इंटू करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होगा बच्चों 48, 48 और ये वाला 3 इसकी इंटू कराऊं, ध्यान से देखना 48 की 3 से इंटू 144, और अभी ये दोनों बचे हैं 3 7 से क्या हो जाएगा 21, अब इनकी इंटू कर दो 4 4 1 8 8 2 4 कितना आएगा 3024, कितना आ गया बच्चों, इन दोनों की इंटू करने पे 30 क्या आ गया 24 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, 3024 आने के बाद हमें यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एचसीएफ इंटू जब आप एलसीएम करोगे प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना आया हमारे पास 6 और एलसीएम कितना आया 3024, बस इनकी इंटू कर दो। 6 4 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 12 का 2, 14 का 4 कैरी गया 1, 1 का 1, 6 3 जा 18, 818144 आ गया। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बच्चों जो एचसीएफ इंटू एलसीएम आया है ना आंसर, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। बस हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और निकालना है, तो यही मैं साइड में करता हूँ। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो जाएगा, दो नंबर हमारे पास बस कौन थे 336 और 54, 336 मल्टीप्लाई 54, दोनों की इंटू करके बच्चों आप देखना यही आएगा 181 और क्या है 44। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते इनकी जगह डिजिट बदल जाएंगी, कंसेप्ट पूरा वही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कर दी पोज।